बेटा बिछड़ गया था। इतने बड़े रईस का वारिस, और अगर उन्हें वो बेटा मिल जाए तो? वो कैसे? मिल जाएगा जनाब, मैं उनका बेटा बनूंगा। दूध लीजिए मियाँ साहब। तुमने बेकार में तकलीफ की जी। तुम्हें मालूम है कि दूध नहीं पीता हूं मैं। पीकर तो देखिए, बिल्कुल खालिश दूध है। तुम्हें कैसे पता चला कि खालिश? एक भैंस मेरी वाकिफ है ना, उससे, और एक गवाला मेरा वाकिफ है, उससे खास तौर पर लाया था आपके लिए। शुक्रिया शुक्रिया। जी। शब्बू ने कहीं चीनी तो नहीं डाल दी थी इसमें? जी नहीं, टेस्ट कर लिया, 5-6 घूंट पीकर देख लिए थे मैंने। अब इस टेस्टिंग के बाद तुम खुद ही पी लो। जी, मैं तो आपके लिए लाया था। अच्छा नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, पी लो पी लो। मियाँ साहब, आपका ये प्यार देखा तो दिल ही नहीं चाहता इस घर से जाने को। यूं लगता है बाप की शफकत मिल गई है मुझे। खालू तस्किन बख्श बता रहे थे आपके बारे में, मेरा दिल बहुत दुखा। मैंने फैसला कर लिया कि मैं आपको बेटे की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। अभी तुम कह रहे थे कि ये दूध खालिश है। जी हाँ। इसी तरह बाज मोहब्बतें भी खालिश होती हैं, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये खला हमेशा जिंदगी में मौजूद रहता है। मियाँ साहब, बेटे के जिक्र से अगर आपको तकलीफ पहुंची है तो मैं माफी चाहता हूँ। नहीं, कुछ जख्म अगर मुंदमिल न हो तो बड़ा आराम मिलता है। जी। राख अगर कुरेदी न जाए तो चिंगारियां हमेशा बुझती चली जाती हैं। ये खलिश भी अगर मर गई तो उम्मीद कैसे जिंदा रहेगी? देखिए आप फिर उदास हो गए। डॉक्टर साहब खास तौर पर जाते वक्त कह गए थे कि आप खुश रहा कीजिए, और मैंने उनसे वादा भी किया था कि मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा। कैसे? बड़े लतीफे आते हैं मुझे। अच्छा? हाँ सच्ची। और एक लतीफा तो ऐसा है आप सुनेंगे ना तो हंस हंस कर लोटन कबूतर बन जाएंगे। इरशाद इरशाद। लतीफा, उस्ताद शागिर्द से, बताओ अगर दरिया में आग लग जाए तो सारी मछलियां कहां जाएंगी? शागिर्द उस्ताद से, सर वह दरख्तों पर चढ़ जाएंगी। उस्ताद शागिर्द से, बेवकूफ, मछलियां भी कोई भैंस है जो दरख्त पे चढ़ जाएंगी? आपको हंसी नहीं आई? ये लतीफा मैंने उस वक्त सुना था जब छोटा था। लतीफा? मैं? अच्छा, मेरा ख्याल है तुम जाकर आराम करो। ये इस वक्त कौन आ गया? मैं देखता हूं, मेहमान को भेज दूंगा। ठीक। ये इतनी रात के कौन आ सकता है मुझसे मिलने? कौन हो तुम? रहीमदाद नाम है मेरा। मैं आपसे आपकी एक अमानत के बारे में बात करने आया हूँ। कौन सी अमानत? मैंने तो कभी कोई चीज नहीं रखवाई तुम्हारे पास। वो अमानत वक्त ने रखवाई थी मेरे पास। अब इस वाकई को तो एक जमाना गुजर गया। मेरी कोई जाती चीज? जी हाँ, आपकी अपनी बहुत ही करीब। आज मैं आपकी कोठी के सामने से गुजर रहा था, मैंने आपको कार में बाहर जाते देखा तो बरसों पहले का वो चेहरा मेरी आंखों के सामने फिर गया, जिसे मैंने कभी कुचली हुई कार में देखा था। क्या क्या कहना चाहते हो तुम? 22-23 साल पहले की बात है। शाहरा पर आपकी कार बाहर से पेश आया था, मैंने आपको बेहोश पड़े देखा। मैं किसी की मदद हासिल करने दौड़ा, काफी देर लग गई। वापस आए तो शायद कोई आपको ले जा चुका था। मैं मायूस होकर पलटा तो करीबी टीलों में एक नन्हा सा बच्चा मुझे रोता। मेरा बेटा, मेरा बबलू। वो बच्चा तो अपने नाम तक सही नहीं बता सकता था। मैं आपको कहाँ तलाश करता, मैं तुरंत उसे अपने गांव ले गया। क्या क्या अभी वो तुम्हारे पास है? क्या? मैंने आपके बेटे की तालीम की खातिर शहर आकर एक छोटा सा मकान ले लिया। बड़ी मुश्किल से उसकी परवरिश की है। अब आप मिले हैं
तो आपकी अमानत आपको मिल जाना चाहिए। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा रहीमदाद। मुझे मेरा बेटा मिल जाना चाहिए। तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं लाए? आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, लेकिन पहले इतना जरूर सोच लीजिए कि मैंने आपके बेटे पर बहुत ज्यादा खर्च किया। अब तक 50,000 तो हो गया होंगे। 50,000? बहुत कम कीमत लगाई है तुमने इस सौदे की। ये रकम मैं तुम्हें कल बैंक से निकलवा कर दे दूंगा, लेकिन मुझे मेरा बेटा मिल जाना चाहिए। मिल जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन पहले 50,000 मिल जाए, फिर मिल जाएगा आपका बेटा। बेटा बाप से भी 2 हाथ आगे है। कुछ हिमाकत तो विरसे में मिली है और बाकी इसकी अपनी कोशिश है। बड़ी बर्दाश्त है तुम लोगों में। मैं तो पहला ही दिन चलता कर देती है ऐसे मेहमानों को। यहाँ हो तुम। आपको मालूम नहीं है कि किसी के कमरे में दस्तक देकर दाखिल होते हैं? तो क्या हो गया? ठक 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 आ जाओ। ना ही आते तो अच्छा था। जब से आप लोग यहाँ आए हैं प्राइवेसी ही नहीं मिली है इस घर में। नहीं मिली तो मुझ पे शक है कि मैंने छुपाई है। अपनी चीजें खुद संभाल के रखा करो। प्राइवेसी का मतलब है अलैदगी, तन्हाई। अच्छा, मुझे कोई शौक नहीं तुमसे बात करने का। वो तो मेरे अब्बा कहते हैं कि बेटे गुलकन, शादी से पहले मंगेतरों को एक दूसरे का मिजाज समझ लेना चाहिए। लो और सुनो रूबी, ये अपनी शादी वगैरह का जिक्र किसी और से नहीं कर सकते आप। तुम्हें बताना भी तो जरूरी है ना। असल में अभी बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि मैं पहले से मंगनीशुदा हूँ। पैगाम आज चले जा रहे हैं मेरे लिए। तो फिर देर किस बात की है? मुंतखब कर लीजिए कोई लड़की। यही तो मुश्किल है ना। मेरा तो वही हाल है, एक अनार 100 बीमार। जी हाँ, ऐसे ही तो अनारकली हैं आप। झूठ समझ रही हो तुम। कल ही मेरे अब्बा अपने पुराने मोहल्ले में गए। वहां एक ठेकेदार साहब ने अपनी लड़की का रिश्ता पेश कर दिया। वो कह रहे थे अपने खर्चे पे अमेरिका भिजवाएंगे मुझे। सिर्फ अमेरिका? अगर आप यहाँ से चले जाने का वादा कर लें तो मैं आपको अपने खर्च पे भिजवाऊंगी कुतुब शुमाली। सच? मगर वहां तो इंसान होते ही नहीं है। जब तो भिजवाऊंगी वहाँ। आप बर्फानी रीचों को सुनाइएगा अपने पैगामात के वाकयात। बड़े अफसोस की बात है रूबी, इतना अच्छा बर्फानी लड़का हाथ से निकल गया ना तो पछताती रहोगी सारी जिंदगी। पछता तो मैं अब भी रही हूँ कि आपको इस घर में घुसने की इजाजत क्यों दी। ओहो, बिला वजह डांट रही हो। इतने अच्छे इडियट हैं, इतने प्यारे से स्टूपिड हैं ये। देखा देखा, ये गैर होकर तारीफ कर रही है अंग्रेजी में। जरा फिर कहिए इतने खुलूस से। इडियट, स्टूपिड। शुक्रिया शुक्रिया, एक आप है। और जरा इन्हें देखिए, जब आप नहीं ऐसा सुलूक करेंगे तो शिकायत किससे की जाए? नहीं नहीं, है एक महकमा शिकायत के लिए। नाम सुना होगा आपने? क्या क्या? महकमा इंसदादे बेरहमी हैवानात। जी, महकमा इंसदाद? मैं समझा नहीं। आप यहाँ बैठकर अच्छी तरह से समझते रहिए। आओ नाजिया। ओह ठहरिए ठहरिए, क्या कह गई? महकमा इंसदाद? मगर हैवानात का क्यों जिक्र था इसमें? डैडी। हैं? क्या? आप मेरे डैडी। हैं? मियां बहुत हो चुकी, अब ये तरकीब नहीं चलने की। क्या कह रहे हैं आप? पहले भी ऐसी हो चुकी है मेरे साथ जी। वहां होटल पे फरहाद मिला था, उसने मुझे अपना खालू बना लिया। मैं उसे इस ख्याल से इस घर में ले आया, यहाँ जगह दिलवा दी कि बेचारा अच्छे खानदान का लगता था, बेरोजगार था, लावारिस था। अब तुम पता नहीं कौन कहां से आ गए, डैडी बना लिया मुझे। है? चला जाता हूं, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि जिस बाप की आरज़ू में जिंदगी के इतने बरस तन्हाई में गुजारे थे, वो मिलेगा तो यूं इस्तकबाल होगा। हाँ? बात सुनो बदखुरदार, बेवकूफ बनाने के लिए क्या एक मियां तस्कीन बख्श रह गए हैं? कौन तस्कीन बख्श? मैं। क्या आप मियां साहब नहीं हैं? मियां हमीद साहब? हाँ? मियां हमीद साहब? हाँ नहीं, तुम कौन हो? मैं ही तो वो बदनसीब हूँ जिसे एक हाथ से बाप से छीन लिया, जो सारी जिंदगी अपने बाप की मोहब्बत को तरसता रहा। तुम आ गए,
बबलू, तुम आ गए बेटे, आ गए तुम। अरे मियाँ साहब, मियाँ साहब, अरे मियाँ साहब, माफ कर देना बेटे, इतने वर्षों बाद मैं तुम्हें कैसे पहचानता। मुझे क्या मालूम था कि इस घर की खुशियां यूं अचानक लौट आएंगी। मियाँ साहब, मियाँ साहब। क्या बात है तस्कीन? अरे देखिए तो मियाँ साहब, कौन आया है, आपका बेटा। बेटा, बेटा, मेरा बेटा, मेरा बबलू, मेरा बबलू, मेरा बबलू। मैं जानता था कि एक दिन मायूसियों के अंधेरे में रोशनी की किरण जरूर चमकेगी। वक्त इतना जालिम कभी नहीं हो सकता कि एक सिसकते हुए बूढ़े को हमेशा के लिए अपने बेटे से महरूम करते। मेरा बेटा, आपसे बिछड़कर मैंने एक ऐसी जिंदगी गुजारी जिसमें सब कुछ था सिवाय खुशियों की। जिस शख्स को इतने बरसों तक अपना बाप समझता रहा, उसकी उसकी पलकों पर मेरे दामन के लिए कभी कोई आंसू नहीं झिलमिलाया। मेरा बेटा बबलू। अरे अरे बबलू बेटे, आंसुओं का जिक्र न करो। अब इस घर से दुख हमेशा के लिए दूर हो चुके हैं। अब यहाँ खुशियां ही खुशियां होंगी। तस्वीर इन्होंने उल्टी पकड़ रखी है और फरमा रही है कितनी हसीन है। जब उल्टी ऐसी है तो सीधी कितनी अच्छी लगती होगी। भाई जिमी बेटे, एक बात बताओ, तुम लोगों को तस्वीरें बनाने के बाद पहचान कैसे होती है उल्टे सीधे की? हाँ, बड़े अफसोस की बात है आंटी। जब पिछली बार मैं और राहिल यहाँ आए थे तो इन्होंने कहा था कि रुबीना साहिबा के घर एक खाली स्पॉट अच्छा नहीं लग रहा है। मैं खास तौर पर आपके लिए ये तस्वीर लाया हूँ और आपको इसके उल्टे सीधे का पता नहीं चल रहा है। वो बुरा ना मानिएगा जिमी साहब, दरअसल मम्मी को पेंटिंग से कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है और आप भी इस बारे में बिल्कुल परेशान ना हो। मम्मी, ऐसी कोई भी चीज जो बड़े लोगों की समझ में ना आए, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कहते हैं उसे। अच्छा अच्छा। ये पेंटिंग हमारे जिम्मी साहब किसी और को देते तो 5,000 मिल जाते बैठे बिठाए, लेकिन मैंने कहा अंकल को तोहफे के तौर पर पेश कर दो। शुक्रिया शुक्रिया। भाई बात ये कि तस्वीरों में कुदरती मनाजिर से मुझे बड़ी दिलचस्पी है। बेटे तुमने शायद इसमें कोई गाय दिखाई है। आप जरा गौर से देखिए, इस पेंटिंग का उन्वान है ममता। अच्छा अच्छा, तुम्हारा मतलब है कि गाय की ममता। ये गाय कहाँ से आ गई इसमें? ये जो बड़े खाने हैं ना, ये माँ है और ये जो छोटे खाने हैं इसका बच्चा। अच्छा अच्छा, चलो तुम कहती हो तो यूं ही सही। आज मैं काफी गौर करूंगा वैसे इस मसले पर। ये जिम्मी साहब तजरीदी तस्वीरें ज्यादा बनाते हैं। मैं तो बहुत पुरानी फैन हूँ इनकी। आज बकायदा तारुफ हुआ तो मुझे पता चला कि ये है मेरे पसंदीदा मुसव्विर। भाई जिम्मी, तुम तो हो गए मुसव्विर, लेकिन राहिल मियाँ के काम के बारे में पता नहीं चला कि असल में ये क्या करते हैं। बस अब क्या अर्ज करूं, काम इतने हैं कि मैं अभी खुद भी फैसला नहीं कर सका। कभी कॉटन में डील करता हूँ, कभी आयरन में। कौन सा आयरन? पिग आयरन, कास्ट आयरन या स्क्रेप? जी वो आयरन का सिलसिला ये है कि ये जो आयरन होता है ना, मेरा मतलब है आयरन, इसमें आयरन से इनकी मुराद है स्त्री। स्त्रियां भी इंपोर्ट करते हैं बाहर से। अच्छा अच्छा। राहिल साहब, मेरा ख्याल है कि अगर आप कोई मशीनरी मैन्युफैक्चर करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जी हाँ, ये भी सोच रहा हूँ मैं। कई फॉरेन कंपनियों से बात चल रही है ऐसी फैक्ट्री के बारे में। इन बेचारे को तो बिजनेस से फुर्सत ही नहीं मिलती है। जब देखो काम काम काम। अब भी जो ये इतनी देर से यहाँ बैठे हैं ना, तो कोई 17,000 का नुकसान हो गया इनका। ओह अच्छा। भाई राहिल बेटा, तुम तो फौरन निकलो यहाँ से। सुना, अरे भाई तुम्हारा तो एक एक मिनट भारी है। नहीं नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। रुबीना साहिबा फरमा रही थी कि अंकल कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं बिजनेस फर्म के बारे में। मगर देखो ना, यहाँ कैसे हो सकेगा। हम किसी दिन तुम्हारे घर आएंगे। बेटे तुम्हारी कोठी कहाँ है? कोठी? नहीं नहीं, आप क्यों जहमत करेंगे, मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा। क्या पता कभी कोई जरूरी मशवरा लेना पड़ जाए।
आप पता बता ही दीजिए। अच्छा तो जिमी, तुम मेरे घर का एड्रेस लिख दो। मैं मेरे तो हाथ में दर्द है सुबह से, तुम जबानी बता दो। जबानी जबानी कहाँ याद है मुझे, खासी मुश्किल कोठी है वो। ओहो, बताइए ना। अच्छा तो ये जो नेशनल रोड है ना, नेशनल रोड, जी जी। इसके बड़े चौराहे से राइट साइड, इसका बड़ा चौराहा है ना, हाँ जी। इसकी राइट साइड पे जाएं तो एक मार्केट आती है, हाँ। फिर लेफ्ट को जाइए तो फिर मार्केट नहीं आती, एक जनरल स्टोर आता है, उसके बिल्कुल सामने हाँ, वो उस जनरल स्टोर से तो मैंने कई बार शॉपिंग की है। उसके सामने इतनी खूबसूरत सी कोठी है, वो आपकी है? जी हाँ वही तो। अब इजाजत दीजिए अंकल। नहीं भाई, इजाजत कैसी, तुम लोग बगैर चाय पिए नहीं जा सकते। ये केले खाइए ना बबलू भाई, और हाँ ये सेब तो आपने लिए ही नहीं। बबलू मेरे बचपन का नाम है और जिस शख्स ने मेरी परवरिश की है उसने मेरा नाम वकार रखा। तुम चाहो तो विकी कह सकते हो। मैं तुम्हें प्यार से बबलू कहा करता था, जबकि तुम्हारा असली नाम जमाल था। लेकिन अगर तुम्हें अपने इस्लाम की आदत पड़ चुकी है तो यही सही। डैडी, वो मेरे पिछले अब्बू रहीमदाद साहब ने सिर्फ इसलिए रकम मिलने से पहले भेज दिया कि मेरा शदीद इसरार था। वो इंतजार कर रहे होंगे। हाँ हाँ, रकम तो निकलवा ली थी मैंने। मेरे मैनेजर साहब तिजोरी में से निकाल कर गिन रहे होंगे। एक एक नोट 6-6 मरतबा गिनते हैं वो। खालू तस्कीन तो इनके आने से बहुत खुश है, फौरन ही मेरे जेब खर्च में 5 रुपए का इजाफा कर दिया आज। हाँ हाँ, क्यों खुश नहीं होंगे, गोदियों में खिलाया है इसे। मैंने बाबा रहीमदास से होने वाली गुफ्तगू उन्हें बताई नहीं थी। तुम्हारे आने पर सरप्राइज देना चाहता था उन्हें। हाँ भाई, वो अपना बबलू बेटे, ये लो और गिन लो बेटे, पूरे 50,000 है ये। मुझे यकीन है, शुक्रिया। और वो भाई, वो तुम्हारे मुंह बोले वाले साहब जब तुम्हें परवरिश देने का ये जुर्माना वसूल कर ले तो रसीद जरूर ले लेना उनसे। वही बात की ना मैनेजरों वाली। ये तो वो अपना खर्चा वसूल कर रहे हैं, रसीद कैसी? हाँ हाँ तस्कीन बस, अब रसीद की क्या जरूरत है, मुझे मेरा बेटा मिल गया, यही काफी। चलिए साहब, बेटे मैं तुम्हारे लिए वो बड़ा वाला कमरा सेट कर दूं, है? हाँ विक्की भाई, एक आइडिया है मेरे माइंड में। वो क्या? वो जो बुढ़ा आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के 50,000 रुपए तलब कर रहा है, अगर वो रकम हम उसे ना दें तो क्या कर लेगा वो? ये आइडिया तुम अपने पास रखो तो बेहतर है। वैसे भी मैं उससे वादा कर चुका हूँ। लेकिन ये ज्यादती है मियाँ साहब, हमारा माल हमें वापस मिल चुका है, फिर उसे क्या हक पहुंचता है हमसे कमीशन लेने का? और अगर ज्यादा आड़ी करे ना तो मैं मौजूद हूं। तो क्या करोगे, लड़ोगे उससे? और नहीं तो क्या। विकी बेटे, ये हमारे फरहाद मियाँ है ना, ये योगा के माहिर और जूडो कराटे में वाइट बेल्ट हैं। अच्छा, मुझे तो मालूम ही नहीं था। तो जूडो कराटे फरमाते हैं आप लड़ाई में? जी हाँ, मगर मेरा अटैक करने का अंदाज जरा मुख्तलिफ है। वो क्या? मैं बातों में घेर कर मारता हूं दुश्मन को। पहले मैं दुश्मन से कहता हूं अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वो कहता है वालेकुम अस्सलाम। मैं कहता हूं और सुनाइए क्या हालचाल है आपके, बाल बच्चे ठीक है? वो कहता बस दुआ है आपकी। बस अचानक शपाक। शपाक? ये क्या? जूडो का वार सीधा गर्दन पे, दुश्मन बौखला जाता है और फिर मैं टंगड़ी देकर उसे गिरा देता हूं। फिर मैं सीने पे बैठ जाता हूं, फिर नहीं उठता शाम तक। वाह वाह वाह, बहुत खूब। क्या कह रहे? क्या देख रही हो बेटी, आओ आओ। आपकी तारीफ? हिना कहते हैं मुझे, मियाँ साहब की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ मैं। अच्छा, मुझे आए हुए काफी देर हो गई, आप नजर नहीं आई। मैं यहाँ नहीं थी, एक दिन के लिए अपने घर गई हुई थी। मगर आप भला बताओ तो कौन हो सकता है ये? देखने में तो काफी जाने पहचाने लगते, ये चेहरा अजनबी नहीं है मेरे लिए। जाहिर है एक ही शहर में है, कहीं ना कहीं तो मुलाकात हो गई होगी। तुमसे जिक्र किया था ना, ये है मेरा वो बेटा जिससे बरसों बाद खुश नसीबी ने मिला दिया है मुझसे। अच्छा,
ये है आपके साहबजादे। इनकी वापसी आपको मुबारक हो सर। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई जनाब। विकी कहते हैं मुझे। हाँ, विक्की भाई, विक्की भाई। लीजिए मिस हिना, इस खुशी में मुंह मीठा कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू। भाई ये क्या खा रहे हैं आप हकीम साहब? ये चाय के साथ बिस्किट दीजिए ना। जी नहीं शुक्रिया, बस मैं शाम की चाय के साथ एक प्याला हलवा एस्पगोल ही खाता हूँ। क्यों? वो दरअसल ये पापे और बिस्किट वगैरह बादी होते हैं, अच्छा। अमल तबखीर कर देते जी हैं। जी। क्या है? क्या हुआ भाई? रुबीना के अब्बा, अरे पता नहीं क्या हो गया। क्या हुआ क्या? आपने पता नहीं कैसी दवा खिला दी शर्फू को, दौरा पड़ गया उस पे तो। वो दौरा? लेकिन मैंने तो उसे कुश्ता सितम खिलाया था, हमरा बैजा मुरक्कला। बैजाए मुरकला का मतलब ये है कि मुर्गा बड़ा अंडा, मगर ये कुश्ता सितम क्या चीज है? मेरी अपनी इजाद है ये भाई, बड़ी खास किस्म की जड़ी बूटी से तैयार होता है ये कुश्ता सितम। लेकिन उससे दौरा तो नहीं बढ़ना चाहिए था। पड़ जो गया दौरा उस पर। अरे उसकी तो हालत गैर होती चली जा रही है, बैकी बैकी बातें कर रहा है। अच्छा, ढूंढता फिर रहा है आपको वो। या अल्लाह है, क्या कह रहा है? आपका हुलिया बताकर हर एक से पूछ रहा है कहाँ है वो शेख चिल्ली। मुझे बचाओ, मुझे छुपाओ, मैं यहाँ छुप रहा हूँ, बताना नहीं, मैं यहाँ छुप रहा हूँ। हो गया। कहाँ है वो शेख चिल्ली? ये तुम्हें क्या हो गया है शर्फू? कौन शर्फू? कैसा शर्फू? कहाँ का शर्फू? क्या? वफा कैसी, कहाँ का इश्क, जब सर फोड़ना ठहरा तो फिर ऐ संगे तेरा ही संगे आस्था क्यों हो? हम पूछते हैं कि हमारा दुश्मन कहाँ है, जवाब क्यों नहीं मिला अभी तक? हम जानना चाहेंगे कि हमारा दुश्मन इस वक्त कहाँ है। कौन दुश्मन? वही शेख चिल्ली जो करीब से देखने पर चिकन चिल्ली नजर आता है। क्या वो भूल चुका है चंगेज खान की हैबत और दहशत? क्या उसे याद नहीं कि जब चंगेज खान की तलवार बेलगाम होती है तो दुश्मनों का पत्ता पानी हो जाता है? पत्ता नहीं, पित्ता। शुक्रिया। कौन था? कौन था? जवाब दो सल्तनत कोकाफ की मलका गुलफाम। मैं क्या जानूं कौन था? बहुत खूब। पित्ता पित्ता, बोटा बोटा, हाल हमारा जाने है, जाने न जाने, गुली न जाने, बाग पसारा जाने है। हम कहते हैं पुकारो उसे। तुम खुद पुकार लो। हम खुद पुकारे? अच्छा, कोई आए, कोई आए। ये क्या हो गया ऐसे? मुर्गा सर है ये। कौन था? कौन था ये? किसकी आवाज थी? हम जानना चाहेंगे कि आवाज किसकी थी। क्या ये तुम थे हलाकू खान? जी नहीं, मैं नहीं था। तो यकीनन ये हमारे दुश्मनों की आवाज थी जो हमें ललकार रही है और जो इन फजाओं में गूंज रही है। लेकिन कसम है हमें अपनी इस शमशीरे बेलगाम की कि वो चंगेज खान की दहशत से वाकिफ नहीं है, वो हमारे जाहो जलाल को नहीं जानता। उसने हमें कुश्ते सितम खिलाया था, हम उसके कुश्तों के पुश्ते लगा देंगे। अरे डॉक्टर को बुलाओ, कुछ तो करो। अरे क्या खिला दिया हकीम साहब ने मेरे शर्फू को। अगर ये सनद याफ्ता होते तो आज इसका ये हाल ना होता। अब्बा जी, कौन है? अब्बा जी मैं ले आया अरक़े फाल। ये क्या चीज आ गई? अरक़े फाल? अब्बा जी ने कहा था कुश्ते सितम के बाद फौरन पिलाना है। अब ऐसा तू अब लाया ही दवा जब मरीज बावला हो चुका। ओ, दुश्मन चंगेज खान की रेंज में। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, अरे नहीं छोड़ूंगा, अरे नहीं छोड़ूंगा। ये लो 5,000 रुपए, गिन लो। इनका क्या गिनना? वो बाकी 43,000 अकेले ही गिनोगे क्या? मारे मारे फिर रहे थे, नौकरी के लिए आए थे मेरे पास। एक अदाकारी के लिए 5,000 रुपए कम है क्या? अच्छा चलो छोड़ो, 1,000 का और निकालो कम से कम। शाबाश। नेकी का तो जमाना ही नहीं है। ये लो, और सुनो, जो कुछ हुआ उसे तुम भूल चुके हो। आइंदा कभी कोठी के रास्ते से गुजरना भी नहीं, समझे? समझ गया।
अम्मी।